चुनाव में 5 महीने दरअसल लाडली बहना योजना जो अनाउंस किया गया उसका बड़ा फैक्टर दिखा गया। बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे महिला वोटर्स जो जीत की गारंटी बनती चली जा रही हैं। मैनिफेस्टो में लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा फैक्टर यहां देखा गया, जिसका असर बीजेपी लगातार सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभरी हुई है। और चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इसका फायदा मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से इसका फायदा अब मिलता हुआ दिख रहा है। महिला वोटर्स जिससे तमाम राज्यों में दरअसल बीजेपी गठबंधन को फायदा दिया। अगर झारखंड छोड़ दे, झारखंड में दरअसल इंडिया अलायंस को इसका फायदा मिला था, बाकी तमाम राज्यों में इसका फायदा एनडीए को मिला है। और रुझानों में एनडीए 189 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। बिहार में एनडीए की बढ़त लगातार बनी हुई है। बिहार के रुझानों में एनडीए को बहुमत और बंपर बहुमत कहना होगा, 2/3 से भी बड़ा आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। और जैसा प्रत्युष आपने बताया कि तेजस्वी यादव लगातार पिछड़ रहे हैं, 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसके बावजूद ऐसी सीट जो पारंपरिक तौर से आरजेडी की रही है, ऐसी सीट जहां से लालू यादव भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उस सीट पर तेजस्वी यादव का पिछड़ना बहुत कुछ बयां करता है। मैथिली ठाकुर अपना पहला चुनाव लड़ रही है, युवा है, 25-26 साल की उम्र, वो लगातार अपनी सीट जीतती हुई दिख रही, मार्जिन उनका बढ़ता हुआ जा रहा है। राघोपुर से लेकिन तेजस्वी यादव पीछे और दोनों ही लालू के दोनों लाल पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ राघोपुर में तेजस्वी पिछड़े, तेज प्रताप भी इसी तरह पिछड़े हुए हैं। और छपरा सीट से खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, छपरा से उनको आरजेडी ने टिकट दिया था, जाने माने भोजपुरी के गायक और कलाकार हैं, वो छपरा सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त शोभना और अखिलेश का मैं रुख करूंगा, उनके साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अखिलेश, शोभना, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए ये जो बड़ी तस्वीर आई है, अभिज्ञान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिज्ञान, बहुत लंबा चौड़ा पत्रकारिता का आपका अनुभव है और आप थे नहीं जिस समय में ये कह रहे थे कि इतना तो शायद बीजेपी और जेडीयू ने नहीं सोचा होगा जो आंकड़ा ये 188 पहुंच रहा है। लेकिन मैं इसमें आपसे ये समझना चाहूंगी कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आप क्या देख रहे हैं अगर ये ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर एनडीए को मिल रही है? एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। 2 चीजों की याद दिलाऊंगा। हमने वो समय देखा जब कहा जाता था कि सरकारें रिपीट नहीं होती, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी इम्पैक्टफुल होती है। फिर वो पीरियड आया कि सरकारें रिपीट होने लगी। फिर वो भी पीरियड इंडियन पॉलिटिक्स ने देखा जहां पर टाइट इलेक्शंस होते थे, कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती थी और किसी एक की सरकार नहीं बन पाती थी। जब बनती थी तो डुलमुल करके गिर जाती थी। अब जो फेज में देख रहा हूं इंडियन पॉलिटिक्स का, वो बड़ा क्लियर है कि सर्टेन इलेक्शंस ये बता रहे हैं कि लोग एकदम मन बना के वन साइडेड वोट डाल रहे हैं। अगर उनको एक्स को जिताना है तो वो पूर्णतः ये इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ, वो एक्स जीत जाए और इस कदर जीत जाए कि किसी और का कोई मौका कहीं उसके आसपास आने का नहीं लगे। तो इतना डिसाइसिव पैटर्न जो है वो और क्लियर होता जा रहा है। जबकि इसमें एक्सेप्शन है, हाँ। लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। आपने लोकसभा में नहीं दी मेजॉरिटी बीजेपी और एनडीए को, हाँ। सॉरी बीजेपी को। तो पॉइंट ये है कि वो 300 और 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में एक लोकलाइज्ड इंडियन सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम का पैटर्न इमर्ज कर रहा है। ठीक है, ये आपको एक नया पैटर्न बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, हम इनको वोट देंगे तो इनको ही वोट देंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता निगत अब्बास भी हमारे साथ है, जरा उनके पास चल लेते हैं। निगत, मेरा सवाल थोड़ा अलग हटके है। अभी थोड़ी देर पहले खबर हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट का आप लोगों को नुकसान हुआ है महागठबंधन को। जब फ्रेंड है तो फाइट क्यों? क्या मतलब इसका? फ्रेंडली फाइट तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। नहीं, देखिए, कुछ सीटों पे कुछ ये ना रीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ विधानसभा स्पेसिफिक होते हैं। कुछ जगहों पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रांग हैं और कुछ सीट्स पर आरजेडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रांग हैं। तो ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन था और इसमें तो कोई लड़ाई होने का फायदा मिलना चाहिए ना निगत जी, कि नुकसान हो जाए उसका। अगर कोई कैंडिडेट आपके गठबंधन का बड़ा मजबूत है किसी इलाके में तो उसका फायदा मिलना चाहिए था आप लोगों को। आपस में ही लड़ गए। अखिलेश जी, सबका अपनी पार्टी का एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का। हो सकता है कि एक चैनल में एक एंकर बदल लीजिए, अब पर उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बदल लीजिए एंकर के साथ मिलकर आप लड़ना। अगर आप नहीं तो चलिए, आप तो बदल लीजिए तरीका अपने लड़ने का चुनाव, अगर आपको लग रहा है कि हर पार्टी का एक तरीका होता है। कुछ श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी जीत जैसे बिहार में आमतौर पर ये होता है कि जो एरिया वाइज कुछ चीजें बढ़ जाती हैं।
पिछले चुनाव में भी देखा गया था, मगध में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही थी, सीमांचल में भी उतना वो नहीं था। लेकिन इस बार ये आलम है कि सभी 7 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, और मगध में तो 41 सीटें उसके पास हैं, जबकि दूसरे के पास में 6-7 सीटें हैं। तो ये परिवर्तन की वजह क्या, एक कोई तो वजह होती है, वो वजह मुझे लग रहा है महिलाओं और महिलाओं के साथ साथ उनके प्रभाव से, क्योंकि कोई भी परिवार जो है उड़ के नहीं आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाओं का वोट मिल गया तो उसके साथ में उसके बच्चों का, उसके मर्द का, और वो भी महिलाओं की चलती भी है। हाँ चलती हर जगह चल रही है, यहाँ पे भी आपकी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, लेकिन वो पूरा काम में आया। मुझे लग रहा है वो फ्रेज, वो चीजें, और उसमें जाति भी जो है वो टूटी है।